नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने क्योंकि आज के दिन मेगा मेगा अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें अभी के टाइम में डो जोन्स में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। जी हाँ गैस, अमेरिकन बाजार की बात की जाए, जी हाँ गैस, अभी के टाइम में चालू होता हुआ देखने को मिल रहा है और खुलते ही दोस्तों हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। रीजन कि आपको अच्छे से पता है कि नेस्डैक में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली है। नेटफ्लिक्स की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, अमेजोन की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए, सब में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, ये इंडेक्स को अच्छा खासा ट्रैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस आज हमारा जो भारतीय बाजार था उसमें भी कमजोरी हमें देखने को मिल चुकी है। तो देखना बनता है कि आने वाले कल में जो फेड इंटरेस्ट रेट हाई करने वाला है मई में, उसको लेकर क्या पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, फिर क्या नेगेटिव न्यूज़ आती है। बट देखना बनता है कि आने वाले कल में कैसे पूरा जो ग्लोबल सिनेरियो है वो कैसा जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बात की जाए FIS की और DAS की, तो गैस FIS ने 2,500 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। तो गैस मार्केट में अभी के टाइम में वेरियस न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। कितना न्यूज़ को कवर किया जाए ये समझ में नहीं आता, बिकॉज हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ होती है। तो इसी बीच में गैस आपको घबराना नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपने देखा कि अभी तक DAS मार्केट को सपोर्ट करे, बिकॉज उनके पास अच्छे खासे पैसे बनते हुए, मतलब उनके पास अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो गैस लॉन्ग टर्म में देखना बनता है कि आने वाले कल में FIS कब तक भारतीय मार्केट से दूर रहते हैं और कब तक ऐसे इनकी घर वापसी हो सकती है। इस बात की जाए बजाज फाइनेंस की, इसको लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। आज बजाज फाइनेंस की बात की जाए फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में अगर आप देखें इनके जो नेट प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे 75% के आसपास ग्रोथ हो सकते हैं। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कोविड लॉकडाउन के बाद ऐसे बहुत लोग हैं इंडिविजुअली जो लोन की आवश्यकता उनको देखने को मिली। और बात की जाए NBFC की, बजाज फाइनेंस सबसे दिग्गज कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो जिन्हें कैसे इसके पहले ही बजाज फाइनेंस ने जो कमेंट्री पास करी थी, जिसकी वजह से BSE और NSE को उन्होंने लेटर फाइलिंग करके बताया था कि आने वाले कल में कैसे रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जिनका आउटलुक की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमाएगी तो ऑफकोर्स कैसे इसमें जो ग्रोथ है, जो मोमेंटम है, आने वाले कल में और भी कंटिन्यू हो सकता है। बात की जाए डिसबर्समेंट की, आपको अच्छे से पता है कि चोलामंडलम फाइनेंस ने सेम यही कमेंट्री लाइक BSE को और NSE को पास की थी। उसके बाद हमें ऑल टाइम हाई हिट होता हुआ देखने को मिला। आपको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस की बात की जाए बहुत ही बड़ी कंपनी, इवन हाथी कंपनी है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हर साल पैसे डबल होंगे, बट येस आने वाले कल में कैसे अगर आप उसमें टिके रहेंगे 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर देगी। देखना बनता है इस क्वार्टर में जो 26 अप्रैल को इनके Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, उसमें क्या उछाल देखने को मिलता है। नंबर्स अगर सपोर्टिव होंगे लास्ट क्वार्टर जैसा, तो आने वाले कल में गैस बैंक NBFC जो भी के टाइम दबा हुआ है उसमें अच्छी खासी मोमेंटम भी क्रिएट हो सकती है। बात की जब बजाज फाइनेंस की, पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, बिकॉज पिछले 6-8 महीने से एक ही रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा एक ऐसी कंपनी है जो कभी भी गिरावट होती है तो निचले स्तर पे फटक से रिकवरी हो जाती है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे से पता है कि NBFC का जो किंग है वो हमेशा से बजाज फाइनेंस जरूर रहा है। भी क्यों नहीं दोस्तों, इसके पहले भी कंपनी ने 2,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो मेरे हिसाब से बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। और मुझे लगता है कभी भी फिर से 7,000 ये ड्रॉप होता है तो आपको अच्छे से पता है कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। इसके पहले गैस इसने 6,000 इनफैक्ट 5,900 के आसपास लो लगाया था, फिर से रिकवरी हमें देखने को मिल गई थी। तो जिन्हें गैस मैं इसको बहुत कवर करता हूँ इवन स्टॉक फटाफट में, रीजन भी बिकॉज ये सब कंपनी के बिना मुझे ऐसा लगता है आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। क्योंकि न्यूज़ थी तो अपडेट करना मेरा फर्ज है। तो ऑफकोर्स गैस इसमें गिरावट हुई थी, ऐसा नहीं कि नहीं गिरा था, बट रिकवरी अगर आप देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और जो देखते ही रह गए। तो कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली अच्छी है, टेक्निकली थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो आने वाले कल में देखते हैं जो ट्यूसडे के नंबर्स आएंगे वो कैसे हो सकते हैं। बात की जाए लोग आएंगे डराएंगे और आपसे माल छीन लेंगे, और सेम दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड भी यही देखने को मिला। आपको अच्छे से पता है एस्ट्रल की बात की जाए कितना चीखे गए जब ये गिर रहा था, मैंने कंटिन्यूसली बेसिस से वीडियो बनाया था। और आप देखते हैं कि फिर से ये 2200 के आसपास आ चुका है। तो जिनका अच्छी कंपनी में कभी भी डर लगना नहीं चाहिए, बिकॉज उन सब में हमें क्विक प्राइस रिकवरी देखने को जरूर मिल जाती है। हुआ भी ये एस्ट्रल की बात की जाए फंडामेंटली इतनी मजबूत कंपनी की मैं क्या बताऊँ। आपको अच्छे से पता है कि एस्ट्रल हमेशा से हमारा टॉपिक था, आने वाले कल में भी रहेगा। बिकॉज पाइप एंड PVC की बात की जाए एक ऐसा बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल में है। तो मुझे लगता है कि एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिए, आपको सही लगेंगे, कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि मानसून इस क्वार्टर में अच्छा रहने वाला है। तो जो लास्ट क्वार्टर में अच्छे से पता है कि सेकेंड वेव की वजह से, थर्ड वेव की वजह से जो मानसून ठीक था, बट यस इनकी जो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ थी वो लैग हो चुकी थी। रीज़न क्या था, लॉकडाउन की इशू की वजह से। बट मुझे लगता है कि आने वाले फॉरवर्ड Q1 और Q2 का सोचिए, बिकॉज इनके जो नंबर्स हैं
मुझे लगता है कि आने वाले 6-8 महीने में और भी पॉजिटिव हो सकते हैं, तभी मौका हर एक गिरावट में आप एस्ट्रल जैसे दिग्गज कंपनी में अपने पोर्टफोलियो को शामिल कर सकते हैं। बात की जाए, बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक माइक्रो कैप कंपनी है, उन्होंने गैस बोनस भी अनाउंस किया है और स्प्लिट भी अनाउंस किया है। बात की जाए स्टॉक स्प्लिट की, तो एक के बदले मिलेंगे 10 शेयर और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 2:1 का बोनस, मतलब आपके एक शेयर पहले कन्वर्ट होंगे, 3 शेयर बन जाएंगे, बिकॉज आपको एक के बदले 2 मिल रहे हैं। तो एक के शेयर कितना हो गए 3, और 3 के बाद अगर आप मल्टीप्लाई करें 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंपनी की बात की जाए, वो पूरा सोच लिए कि इसको पेनी स्टॉक बनाना है, बट मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ जानबूझ के, जहाँ फाइनली चाहें तो अपने पाप को धो सकते हैं। बिकॉज पाप मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कंपनी की बात की जाए, प्रोमोटर होल्डिंग छोड़ के लाइक जो पब्लिक होल्डिंग है बहुत एक्सट्रीम हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छा मौका है, जहाँ पर आप चाहें, अगर आप बहुत दिन से फंसे हुए थे तो एक्सिट करने का मौका मिल सकता है। बात की जाए प्रोफिन कैपिटल सर्विस लिमिटेड, आपको पता है कि जितनी फाइनेंशियल वाली कंपनी है उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। अगर माइक्रो फाइनेंस में तब कोर्स मार्केट कैप की बात की जाए 127 करोड़ के आसपास है। तो अगर आपको मौका नहीं मिला था 2020 की रैली के बाद, तो ऑफकोर्स कैसे एक बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। एंट्री की बात की जाए, मैं करीब सब में बोलूँगा एकदम ना है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए एकदम लाइक उतना स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलता। पब्लिक होल्डिंग 82% के आसपास है। ऑल्दो जो न्यूज़ है वो बहुत ही पॉजिटिव है कि एक के बदले 30 मिलेंगे, बट ध्यान रखिएगा उस 30 के बाद दोस्तों ये पेनी स्टॉक हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि पेनी स्टॉक में ऑपरेटर कितना एक्टिव होते हैं, तब के पास हैं एकदम गैस हर एक राइस पे आप धीरे धीरे माल को चाहे तो ऑफलोड कर सकते हैं। फैशन ट्रेक की बात की जाए एकदम ना है। बात की जाए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज स्कीम, तो जिनका हाल फिलहाल में आपको अच्छे से पता है कि इनके प्रोमोटर ने माल को ऑफलोड किया था, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी सुस्ती देखने को मिली। बट यस, आज हमें थोड़े से गिरते हुए बाजार में भी 1% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिला है। इनकी बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे कि सर करना क्या, करना कुछ नहीं है, नई लिस्टेड कंपनी है, तब कोर्स काफ़ी वोलेटाइल होती है। बट यस, कंपनी मुझे बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ती है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, रजिस्ट्रार की बात की जाए 70% के आसपास जो पूरा इंडिया मार्केट शेयर म्यूचुअल फंड का, ये कंपनी उसी में ही काम करते हुए देखने को मिलती है। तो गजब के ROE ROC के साथ साथ कंपनी डेट फ्री भी है। आने वाले कल में प्रेजेंटेशन काफ़ी ह्यूज है। पिंक सिटी की बात की जाए, इन्होंने कैसे अपने नए ऑफिस को भी खोल लिए हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्ड करिए, टाइम दीजिए। नई कंपनी है, जब भागना स्टार्ट करेगी तो लोग पूछेंगे खरीदना कब है। बट यस, जब खरीदने का मौका आता है तो वहाँ पे लोग पीछे हट जाते हैं। तो मेरे हिसाब से गलत रणनीति है आपके पास है। होल्ड करिए, CMP में भी आप चाहें तो आराम से धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। टेक की बात की जाए, मार्केट ने आज के दिन थम्स अप दिखाया था और इंटरडे में 2-3% के आसपास उछाल था। बट एट द एंड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें फ्लैट होता हुआ देखने को जरूर मिला है। बहुत लोगों ने पूछा भी था कि सर SL टेक को बहुत दिन हो गए कवर नहीं किए। तब कोर्स बहुत सारी न्यूज़ होती है, सबको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यस, कंपनी का इस क्वार्टर में 18 रुपये का जो डिविडेंड है अनाउंस कर दिया है। तब कोर्स मार्केट की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि IT में अभी के टाइम एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। बट यस, फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। और सबसे खास बात ये है कि प्राइस फंडिंग की बात की जाए 27 के आसपास है। तब कोर्स गैस ये अपने पीयर से काफ़ी सस्ता है और नंबर्स भी इस क्वार्टर में ओके ओके टाइप्स थे। इवन मार्केट ने थम्स अप भी दिया और 3% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। तो अगर आपको डिविडेंड को बहुत पसंद करते हैं, डिविडेंड लवर है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। टेक्निकली अभी के टाइम वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। बट यस, याद रखिएगा हमने 800-900 के लेवल बहुत बार कवर किया था, उससे ही पैसे बनते हुए देखने को मिले। बट मेरे हिसाब से 1050 का लेवल आता है, वहाँ पर आप चाहें तो आराम से और भी एकोमोडेशन कर सकते हैं। और गलती से 1000 के लेवल पे नीचे ट्रेड करती है तो कंपनी का और भी अंडर वैल्यूड हो सकती है। की बात की जाए तो FMCG की बहुत ही जाइंट कंपनी हमें देखने को मिलती है। आज के कारोबार की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें वही फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को जरूर मिला है। यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे एक छोटा सा प्रश्न, आपके घर में डाबर के कौन कौन से सामान आप यूज़ करते हैं ज़रूर बताइएगा। बिकॉज मुझे पक्का है कि नहीं कि हर एक घर में डाबर का सामान ज़रूर हमें देखने को मिलता है। तो डाबर की बात की जाए, FMCG की 54,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी। बट येस, बहुत ही स्लो मूविंग कंपनी। बट येस, बहुत ही अच्छे खासे पैसे इसने ज़रूर बनाए हैं वो तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपके पास अगर डाबर है एकदम होल्ड करे, CMP का एकदम अट्रैक्टिव है, आराम से फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हैं। 520-30 के आसपास एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाएगा। और रही बात उसको छोड़ के आपके पास TCP है, टाटा कंज्यूमर, उसमें भी बाइंग जोन आ चुका है। तब चाहे तो इन सब कंपनी में बहुत जो डिफेंसिव कंपनी है आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए अडानी विल्मार, मार्केट भाग के गिरे, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज फंडामेंटल को छोड़ के टेक्निकली का ऐसी कंपनी एकदम आग बबूला हुई है। क्योंकि नई लिस्टेड कंपनी तो हमारे पास जो पुराने आंकड़े हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। तब को से कहाँ तक जाएगा इसका आंसर मुझे नहीं पता। ये बात बोलूँगा दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले कल में 2000 का, 3000 का, 5000 का भी स्टॉक हो सकता है। नो वन नोस। बिकॉज आपने देखा कि अडानी के जितने भी शेयर्स हैं वो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी के टाइम में ये 96,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। ऑल्दो दूसरे पीयर से, अडानी ग्रुप से ये थोड़ा सा वैल्यूएशंस कम है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि अगर आप सोच रहे हैं निवेश करना तो कैसे SIP की वे में करिएगा। और फ्रेश एंट्री की बात कीजिए, अगर आपके पास उतना रिस्क एपेटाइट नहीं है एकदम दूर रहें। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं
10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से स्टार्ट करिएगा बिकॉज कहाँ पे जाकर टॉप लगेगा ये किसी को नहीं पता, और कहाँ जाकर बॉटम लगेगा ये भी किसी को नहीं पता। बट यस, इसने 1 महीना में ही पैसे दोगुना ज़रूर किए हैं। इसके पहले ही मैंने बताया था तो ये 500 के आसपास था कि 1 के निचले एक्यूमुलेट। बस यस, धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो का अपना जो वेटेज है 2% से ऊपर ऐसे स्टॉक को मत दीजिएगा। आ जाके टॉप बनाएगा किसी को पता नहीं। बिकॉज अडानी के शेयर्स की बात की जाए, आपने देखा चाहे अडानी विलमार की बात की जाए, पोर्ट्स की बात की जाए, ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, पावर की बात कीजिए, सब में हमें उछाल देखने को मिल रही है। तो मुझे गाइस इसका आंसर नहीं पता ये क्यों भाग रहा है। बट यस, आपको अच्छे से पता है कि वैल्यूएशंस के ऊपर कुछ नहीं होता है, तो देखना बनता है कि आने वाले कल में मार्केट कैसे इसको रिएक्ट करता है। बट यस, कंपनी खराब नहीं है, तो फॉर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करने का सोच सकता है। आपके पास IPO से मिला है, डो नॉट सेल अ सिंगल शेयर। बट यस, अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं है तो दूर रहें, और है तो धीरे धीरे 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 1-2 से स्टार्ट ज़रूर करें। पावर की बात की जाए तो जो है गैस इनके वैल्यूएशन भी थोड़े महंगे हो चुके हैं। बट यस, कंपनी में काफ़ी दम है। आज के कारोबार की बात की जाए 2% का लो हमें देखने को ज़रूर मिला है। देखिए दोस्तों, 250 का लेवल अपने आप में बहुत क्रूशियल, अगर इसको तोड़ नहीं पाता है, मतलब इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, तोड़ता है, ऑफकोर्स गाइस आने वाले कल में 230 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरी आपको कमेंट्रीज को लेके बार बार साफ है, प्राइस गिर रहा है तो सिर्फ निवेश करना सही नहीं है। बिकॉज मैंने क्या बताया, जो स्टॉक में मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट होते हैं वो 4x 5x हो सकता है और होता भी है, और ये दोस्तों हुआ भी है। तो मेरे हिसाब से अपनी जो नर्व पे काबू करे और धीरे धीरे 12 से 18 महीने में अगर आपको निवेश करना है तो धीरे धीरे इक्का दुक्का स्टॉक लेके आप चाहें तो एक्युमुलेशन आराम से कर सकते हैं। इसी की बात की जाए तो गाइस ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप अभी के टाइम में वॉच कर सकते हैं। रीज़न भी है, रीज़न ये है कि कंपनी की बात की जाए टेक्निकल चार्ट पे अभी के टाइम काफ़ी मजबूत ज़रूर है। मैंने दिखाया दोस्तों टाटा पावर की कहानी कि कैसे 3-4 साल 5 साल पैसे नहीं बने और उसके बाद पैसे 4x 3x हो गए। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा भागेगा, लेकिन यस, कंपनी की बात की जाए तो इसने गैस 1 डे के चार्ट में एकदम ब्रेकआउट दे दिया। बट यस, इसने ऐसा कोई बड़े पैसे बना के नहीं दिए, तो एक बार गैस 300 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में इसमें एक बुल रन की शुरुआत हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बट यस, कंपनी की बात की जाए 4.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, तो एक बार 300 का लेवल तोड़ने दीजिए तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। नहीं टूटता है तो फिर से गैस 235 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ पर हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस को हर एक गिरावट में आपको खरीदना चाहिए। रीज़न भी है इसके पीछे गैस, मैंने कल के दिन वीडियो बनाया था। क्यों बनाया था दोस्तों, उधर मैंने साफ साफ बताया था, एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में गैस एक इंडेक्स है। आपने देखा कि बैंकिंग स्टॉक में दिक्कत है, पैसे आईटी में जा रहे हैं, आईटी में दिक्कत हो रही है, पैसे बैंकिंग में आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स गैस कभी साइक्लिक रोटेशन होते हैं, तो इससे गैस रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज ये एक बिजनेस का समूह है। आपने देखा कि पिछले 2-3 सालों में बुल रन के साथ साथ इस कंपनी ने अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनाए हैं। बैंकिंग सेक्टर में मंदी की बात हो, आईटी में तेज़ी की बात हो, या फिर आईटी में मंदी की बात हो, बैंकिंग में तेज़ी की बात हो, तो ऑफकोर्स गैस इसने 5 ईयर्स में जो प्रदर्शन दिखाया है ये बहुत ही मजबूत है। तो मेरे हिसाब से गैस आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक अभी के टाइम में ज़रूर होना चाहिए। बट ये सबके पास नहीं है। एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिए, नंबर जस्टिफाई अगर आपको लगते हैं तो कंटिन्यू करिएगा, और कभी भी गिरावट होती है तो मुझे लगता है इसकी मस्ट बाई वाली पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप इजीली इसके बारे में सोच सकते हो। कोशिश की बात की जाए तो देखिएगा 1600 का लेवल फिर से ब्रेक हो चुका है। तो ऑफकोर्स गाइस अगर फिबोनाची पैटर्न को फॉलो किया तो ऑफकोर्स गाइस ये 1530 तक भी आ सकता है, और उसको तोड़ता है तो देखिएगा आने वाले कल में 1450 के आसपास भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। गाइस अडानी विलमार में मेरी कमेंट्री चाहे जो भी हो, बिकॉज अडानी के शेयर्स मैंने क्या बताया, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो नहीं कर रहे। बट ध्यान रखिएगा इसमें गाइस मुझे पता है कि आने वाले कल में गिरावट होती है तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपने देखा नेटफ्लिक्स धज्जियाँ उड़ गई, इतनी बड़ी कंपनी थी, इतना लोग उसमें निवेश करके बैठे हुए थे। तो गाइस जब अमेरिकन बाजार में आईटी का टेक सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, या फिर जितने भी लाइक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, तो ऑफकोर्स इसमें भी गिरावट होगी। तो इधर पे याद रखिएगा दोस्तों, ये कंपनी आराम से रिकवरी भी करेगी। 30 का प्राइस होल्डिंग है, कोई 300 का पी नहीं है, और कंपनी की बात की जाए 6-7 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो कभी कभी ऐसे गलती से भी आपको सस्ते भाव मिलते हैं तो पैनिक मत करिएगा, वहाँ पर ग्रेडी बनिएगा। बिकॉज आप मंदी में निवेश करेंगे तो ही आने वाले 1-1.5 साल में पैसे बनेंगे। तो ऑफकोर्स गैस इन्फोसिस एक लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, और कभी भी गिरावट अगर होती है ऐसे दिग्गज कंपनी पे आप बेखौफ होकर निवेश करने का प्लान जरूर कर सकते हैं। कमेंट्री गैस LTI के लिए कोई भी होगी, मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में ये आराम से गैस 4 से 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को भी छू सकती है। बट यस, इसमें गैस हमें एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर देखने को जरूर मिली है। तो बात की जाए एट्रिशन कॉस्ट की, या फिर बहुत सारे मार्जिन इशू के वजह से कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है। बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और कभी भी मुझे लगता है फिर से ये 5000 का लेवल तोड़ेगा तो जो गैस 4650 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये ले सकता है, और उसको तोड़ता है तो जो गैस उसके बाद हमें सुपर से ऊपर जो MOS है वो देखने को जरूर मिलेगा। तो कंपनी का मार्केट कैप की बात की जाए अभी के टाइम में 94,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 3-5 साल होल्ड करेंगे तब कॉस गैस आप देख लीजिएगा 3 क्या 4 लाख या 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बनेगी। बिकॉज फंडामेंटली कंपनी काफ़ी मजबूत है। तो हर एक गिरावट में गैस अगर आपको डर लगता है, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, देखना बनता है कि आने वाले कल में IT का जो ट्रेंड है वो कैसा देखने को मिल सकता है। बट यस, लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और जितना गिरे उतना बाई कर सकते हैं।
करते करते गाइस प्रोमोटर मत बन जाइएगा, आई मीन टू से कि बहुत ओवर लेगोशिएशन मत कर दिएगा। बट यस, आप अगर देखें तो विप्रो में भी सेम कंडीशन हमें देखने को मिली, और विप्रो में अगर आप देखें तो 537 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। 206 से याद होगा, आज से 6 महीना पहले मैंने साफ साफ बताया था कि विप्रो इस लेवल को जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज जिस हिसाब से वीक नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। इसके पहले भी गाइस इन्फोसिस के नंबर सबसे आउटस्टैंडिंग थे लास्ट 2 क्वार्टर से। बट यस, इस क्वार्टर में इसके नंबर्स डल थे, बट रीज़न भी था बिकॉज इनके भी एट्रिशन कॉस्ट काफ़ी हाई हो चुके थे। तो विप्रो की बात की जाए 2 क्वार्टर से नंबर्स बहुत मजबूत नहीं है। बट यस, कंपनी ख़राब नहीं है, तब के पास मौका मिलेगा और ये फिर से 500 फिर उससे नीचे ट्रेड जरूर करे। तो डील की बात की जाए तो देखिए गाइस, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टेक्निकल ब्रेकआउट हो चुका है। और समर की बात की जाए, बहुत ही हॉट समर हमें देखने को मिल रहा है। इसमें गाइस मुझे लगता है कि हर एक गिरावट में आपको ज़रूर एकोमोडेशन करना चाहिए। भी है कोई कंपनी गाइस वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देती है तो 3-6 महीना में और भी ट्रिमेंडस हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसका जो बुल रन है वो शुरू हो चुका है। और कभी भी कोई स्टॉक में जब साइक्लिकल होता है, बुल रन होता है, तो गैस कम से कम 4 से 6 महीना शॉर्ट टर्म में ज़रूर चलता है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है। अगर आप वेट कर रहे हैं 800 का लेवल का, उसको भूल जाइए। और कभी भी गैस फिर से गिर के 1000 या फिर उससे नीचे आते हैं तो मुझे लगता है कि गैस हर एक गिरावट में आपको उठाना चाहिए। प्राइस नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके पहले भी गैस इसने 9 महीना 8 महीना पैसे नहीं बनाए, और अचानक से गैस 1 महीना 2 महीना में इसने 30% के आसपास पैसे बनाए। तो मोनोपोली कंपनी है, और मुझे लगता है कि हर एक लोग को मोनोपोली कैटेगरी से अगर आप चाहें तो ये और जुबिलेंट फूड वर्क्स में अपनी फोकस को बनाए रख सकते हैं। वो याद होगा हाल फिलहाल में मैंने विनती ऑर्गेनिक को कवर किया था, लास्ट सैटरडे की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों हमें 1900-2000 का स्टॉक फिर से 5% के आसपास तेज था, और आज दोस्तों फिर से 2250 के आसपास देखने को जरूर मिला है। होता है अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं तो पैसे आइडेंटिकल जरूर बनते हैं। अगर आप देखें तो इसमें भी गैस टेक्निकल ब्रेकआउट हो चुका है। 1 साल 8 महीना 9 महीना पैसे नहीं बने, होल्ड जिन्होंने किया पैसे बन गए तो कंपनी अच्छी है। बट फ्रेश ब्रेकआउट की बात की जाए, यहाँ पर थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। लेते भी हैं तो 1-2 स्टॉक खरीदिएगा, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत, वरना आप चाहे तो अभी के टाइम में जो अच्छे खासे केमिकल कंपनी है जिनके अच्छे खासे पोटेंशियल अर्निंग है और वो गिरे हैं, तो वहाँ पे आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।